Good evening to each and everyone. Welcome you to this the office of Modi Care. I think here just before me, Mr. Dilkush Chaudhary is sitting, and I do think it would that directly or indirectly I must have actually have been brought here, particularly in the office. Not to speak of that, I just actually attended nearly a few meetings, maybe 10 to 12 and 15 whatsoever things are there, but I did not calculate. So far as my idea is concerned, so far as my conception is concerned, here there is a platform a person can actually enrich himself or herself with the labor and with the switching with the application of mind. Am I correct? Yes. मैं सही जा रहा हूँ? अब यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ जो कि मुझे सुनते हैं, है ना, ताकि इसको समझें. सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए भाई. नमस्कार सभी को. मेरा नाम दिलकुश चौधरी है और मैं विकासपुरी दिल्ली का रहने वाला हूँ. ठीक. और अभी मैं मोदी केयर में काम करता हूँ पिछले 5 साल से और बाय प्रोफेशन मैं ट्विटर हूँ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे होता है कि फेस इज द रेप्लिका ऑफ एवरीथिंग. फेस इज द रेप्लिका ऑफ हार्ट. In course of the training, I don't think even a single person told you like this. Wherever you go, maybe your heart is beating, but your face must smile. When your face smiles, certainly other person will be infected, and out of infection you will be getting your job satisfaction. क्या मैं सही जा रहा हूँ? मैं सीधी सीधी लंबी चौड़ी बात बता देने में किसी के माथे में घुसा नहीं घुसा. अरे एक मुस्कान दे दो यार, मुस्कान से तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जीत लोगे, क्या है कि नहीं, है ना. अब ये बिजनेस का एक उसूल ये भी है, जैसे हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है. आप जैसे भी हो, रो रहे हो लेकिन हंसो, दूसरों के साथ हंसो. मिलते हो हाथ मिलो, हाथ ही क्यों मिला रहे, गले में मिलो, है ना. गले में मिलो, सुख दुख पूछ लो. हो सकता है वो आदमी खुलने के बाद उसका जो मैंने जिस तरह से आप उसको चाहते हैं उस तरह से आप कर लेंगे. क्या मोदी केयर में लोग ऐसा कर रहे हैं? कितने % लोग? मेरे हिसाब से 85% लोग यही काम करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है लोगों से मिलना. ठीक. तो हम अगर लोगों से सही तरीके से सही बिहेव से नहीं मिलेंगे तो हम कनेक्ट नहीं करते. ठीक. अगर उदास मन से प्रॉब्लम लेकर के टेंशन में किसी से मिलेंगे तो कोई व्यक्ति हमसे बात नहीं करेगा. आपका चेहरे देख के बोलेगा तो है ना, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है खुशियाँ ढूंढता है. तो इसीलिए हमारे मोदी केयर में हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी यही सिखाया जाता है. ठीक. कि आप किसी से मिलो तो विद स्माइल मिलो, उनको हैंडशेक करो, वार्म हैंडशेक करो, बहुत जरूरत पड़े तो गले मिल के. बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर में हमारा मकसद है लोगों को जागरूक भी करना. जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को, जैसे सीधा साहब दुकान में जब जाते हो चावल खरीदने के लिए, उलट पुलट के देखते हो कैसा है नहीं है. बच्चा से बढ़िया तो कोई चावल नहीं होता. उसको जब पढ़ाई में ध्यान नहीं देते इसका मतलब अब सब खत्म, है ना. उसी तरह मैं नेता के बारे में भी बोलते हैं, किसी नेता को चुनने के पहले कुछ सवाल तो जरूर पूछ सकते हैं. क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? क्या आपको भाषण देने आता है? क्या आप भाषण लिख सकते हो, भाषण पढ़ सकते हो, है ना. उसके बाद यह भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. आपको अगर जनता वोट दे तो क्यों दे. वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ढेर सारे लोगों का मैंने जो बात करता हूँ सुनता हूँ, कोई बोलता है बहुत ज़्यादा दाम. जैसे एक आदमी ने हमसे उस दिन मांगा कुछ हम बोले हाँ लिस्ट दे दीजिए हम ला देंगे. तो फिर बोलता है इसमें 30 से 35% ये डिस्काउंट मिलता. हमने 30% तो मुझे नहीं मालूम है. वो जो हमने टूथपेस्ट खरीदा उसमें 85 था तो 70 में दिया. हो सकता हो भी, हम नहीं कह सकते, है ना. और वो भी उसी को मिलता है जो उसका मैं कह सकते हैं कि कस्टमर है, कंसल्टेंट लाइक दैट. तो आप कुछ भी ले सकते हो. दूसरी बात, दूर से लोग कह देते हैं, सुन लेते हैं, उससे बढ़िया है कि सबसे बढ़िया है कि उसके सामने बैठो, परख के देखो, है ना. टोक बजा के देखो. सोना को खरीदते हो तो करते हो ना. उसी तरह मोदी केयर का जो सामान है जो गारंटी करता है तो जांच के देखो ना भाई ठीक है कि नहीं है. अच्छा वहाँ मैं हो तो है, मैं मान रहा हूँ. अगला आदमी चाहता है जाओ ना भाई भिड़ो ना. इसलिए तो मैं कहता हूँ हमारे साथ चलो, है ना. साथ चलो, देखो परखो लाइक दैट. और मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ. अब यहाँ से वही सवाल आपके साथ है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदे, इसका कुछ ब्रीफ में बता दीजिए. मोदी केयर का प्रोडक्ट सबसे पहले मोदी केयर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है. ठीक है. और उस क्वालिटी के साथ साथ गारंटी भी देता है. और वो गारंटी ये श्योर करता है कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ठीक. और साथ के साथ कंपनी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है. डिस्काउंट आपको अप टू 30% का डिस्काउंट मिलता है. आपको साथ में गिफ्ट भी मिलते हैं. अगर आप इकट्ठा 1000, 2000, 3000 का सामान लेते हैं तो आपको 10% का गिफ्ट भी मिलता है. और अगर आप हमारे लॉयल कस्टमर होते हैं तो हम आपको
6 महीने पे 7वें महीने सामान फ्री देते हैं जो आपके एवरेज आप खरीद रहे हैं। अच्छा। और 12 महीने लेते हैं तो आपको 3 महीने का एवरेज सामान फ्री भी देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कैशबैक भी देते हैं ठीक। और साथ साथ आपको मनी बैक गारंटी भी देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यूनिक पॉइंट्स हैं और यूनिक हमारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और वो एश्योरेंस विद रिटर्न पॉलिसी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको मिलेगा नहीं, ये सब रिटर्न में। ठीक। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल उठता है, इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ा है, मैंने ऑनर्स लेकर मैं छोड़ा था, छोड़ने के बाद फिर 3 पेपर तो पढ़ाई। तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर भोला प्रसाद, आज भी मुझे याद है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी इकोनॉमिकल, और मैं यहाँ पे एक शब्द और फिर मैं जोड़ दे रहा हूँ, माइजरली। अब थोड़ी स्पेशल बात कर लें थोड़ा सा। इकोनॉमिकल जैसे मान के चलिए हमने मोती साबुन ली, दाम 40 रुपये 50 रुपये, लाइफ बाई लिया 10 रुपये में काम हो गया। तो वो इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ा रहा है, ये 10 रुपये हम यूज़ करते हैं, 30 रुपये हमारा बच गया है ना। लेकिन मोदी केयर बताता है कि हम 40 लगाए तो हमको हेल्थ के लिए बढ़िया है, हम स्वस्थ रहेंगे। मैंने उसको भी मैं साथ में ले आ रहा हूँ, है ना। अगर मैं 40 रुपये मोदी केयर को दिया, इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। मोती से स्वास्थ्य बढ़िया होगा या नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है ना, या दूसरे भी, ठीक ना। माइजरली का मतलब होता है आपके हाथ में छाता है, पानी पड़ रही है, अपने छाता कंधे के नीचे रखा हुआ है ना, आपका छाता खराब हो जाएगा। आपने जूते खरीद रखे, जूता घिस जाएगा, हाथ में ले रखे हैं, है ना। आपने सामने में घी रखा है, उसके बाद उसको देख लिया, रख दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो खत्म हो जाए, दैट इज द माइजरलीनेस, है ना। एम आई करेक्ट, मैं सही जा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं। मार्केट में लोग, जैसे कि हमारी जो संस्कृति बन गई दिल्ली की, खराब नहीं पाएंगे, मुफ्त के खाने की आदत, मुफ्त के खाने की नहीं, मांगने की भी आदत हो गई। जिससे मुफ्त की खाने की आदत होगी, मांगने की आदत होगी, तो दाम देने के लिए चाहिए ही नहीं, उसको पैसा वाला भी फिर भी सोचता फिर ही चाहिए, है ना। और मुझे इस तरह से कई लोग रोज़ ही टकराते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं देना है तो दे दिया, लेकिन अब लगता है कि उसको देने का मतलब और भी हम जाहिल बना रहे हैं, इससे बढ़िया नहीं दो उसको, वो कोई मरता है। अभी भी जैसे कि उतराओ, ये क्या नाम है, स्टेशन में, मेट्रो में, एक औरत 2 बच्चे लेके बैठी है, मांग रही है, अब क्या करें, वो तो काम भी कर सकती थी, फिर भी उसको 10 रुपये हमने दिया। तो ये हम नहीं कह रहे कि उसको हमने दान दिया, कहीं ना कहीं हमने क्राइम किया अर्थात उसको भाई इस तरह से जलील करो कि वो काम करने लगे, ठीक है ना। और हमारा सीधा सा हिसाब है, किसी को रोज़ मछली खिलाने से बढ़िया उससे मछली पकड़ना बता दो, है ना, या 10 रुपया देने से बढ़िया उसको 10 रुपया कमाना दे दो, है ना। मैं पूछता भी हूँ, बच्चा क्या करोगे बोलो, मैं फाइनेंस कर दूंगा, है ना। उसके बाद अगर तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है तो मुझे वापस कर देना, है ना। ये तो गलत नहीं कर रहे हैं। घर में लोग तो एग्रीड नहीं है, वो ये करेंगे, सीक्रेटली करेंगे, साइलेंटली करेंगे, है ना, क्योंकि घर की बात ही हो गई। अच्छा, यहाँ से अब जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि हमारा घर कहाँ बताया, सुपौल बताया। सुपौल में पहले सुना था, सुपौल में कई मित्र हमारे हैं फेसबुक को लेकर के, मैं मिला नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन देखते हुए अप्रिसिएट करते हैं कि भगवान जहाँ डॉक्टर कोई है ना। उसके अलावा और भी कोई सिंह है, प्रोफेसर है, और मुझे वो पसंद करते हैं। लेकिन मैं इस बार गया तो रात में लौटा तो वही मिथिला हाट, रात में लौटती रात हो गई, जाते ही जाते। लेकिन वो मुझे लगा कि दरभंगा या उस मधुबनी के आसपास जो देखा उससे बढ़िया एरिया है आपका सुपौल कहिए या जो भी, अच्छा लगा मुझे। तो अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारा जो मतलब सोच जो है खाने पीने और आराम करने या लग्जरी तक है, कि उससे आगे भी है। जैसे अभी एक आदमी को हमने कहा कि मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से 10 लाख मिलता है तो मैं पहला 10 काम करूँगा कि 10 आदमी को ई रिक्शा खरीद के दूँगा, क्योंकि तो उसके चेहरे पे मैं देखूंगा मुस्कान, तो मुझे लगेगा कि वो जो भी कार है बेचारा, जो भी बोल रहे हैं, वो कभी आया तो आया, लेकिन पहला हमारा यही होगा। और अभी भी मकसद है, मैं अगर मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ इसके पीछे वही मकसद, और कोई मकसद नहीं है। कमाने की जो बात जो करना था करना हो गया, बच्चे पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन वहाँ पर अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते, कंप्रोमाइज इज डेथ, है ना। जब बोलते हैं जब तक जोड़ोगे नहीं तो छोड़ोगे नहीं, तो जब तक जियोगे तब तक करते रहोगे। क्या मैं सही जा रहा हूँ? अब थोड़ी बात मैं पूछ ले रहा हूँ, आप पढ़ाई कहाँ से किए थे? मैं दिल्ली से पढ़ाई की हूँ। दिल्ली से ही मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन है। तो यहाँ अच्छा, अब दिल्ली के बैकग्राउंड का कारण घर में पिताजी यहीं थे क्या? नहीं, हम बिहार में रहते थे। हाँ। फिर वहाँ से किसी फैमिली इशू के कारण हमें दिल्ली आना पड़ा। फिर हम दिल्ली आए 2004 में, तब से अब तक हम दिल्ली में रह रहे हैं। तो मतलब फाइनेंस से वगैरह पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? वेरी बहुत अच्छा। दिल्ली में आए, दिल्ली का होकर रह गए, दिल्ली का ही होकर रह गए। जब यहीं से हमको सब कुछ हो रहा है
और मैं आपकी पत्नी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, दिन खड़ी हुई तब मुझे मालूम हुआ कि शी इज ऑल्सो डायमंड, है ना। तो अब रही बात, जैसे मान लीजिए तो आई सिंपली जस्ट ट्रीट हर लाइक माई डॉटर हमारी उतनी बड़ी है। तो अब यहाँ पे वहाँ पे वो रैंक नहीं आता है, वो तो मानने की बात है। अब कहीं जैसे मान लो हम ही हैं, तो सब जगह हम रैंक देखेंगे तो नहीं हो, हम तो दारूबाज को भी पकड़ते हैं, उससे भी गले मिलते हैं, मजदूर है तो उससे मिलते हैं, बेलदार है उससे भी मिलते हैं, मिलो तो सही, वो भी तो आदमी, उसका भी तो एक्सपीरियंस है ना। और वो देश के इकोनॉमी में उसका भी योगदान होता है, चाहे लेबर भी करता है, जो भी जितना करता है। अच्छा, अब जैसे कि एक सवाल मैं अपने माँ से पूछा था, एम आई ए सक्सेसफुल सन और आर यू ए सक्सेसफुल मदर। कोई भी बेटा आज तक माँ का इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने लिया हूँ, अभी मैं गया था घर में। क्या कहेंगे आप, आर यू सक्सेसफुल सन और योर फादर इज सक्सेसफुल फादर? अभी मैं प्रोसेस में हूँ, प्रोसेस में है, मतलब इट बिटवीन द टू यू आर हैंगिंग, है ना। सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, सक्सेस इज अ प्रोसेस। हाँ, एक प्रोसेस, कोई एक रीच नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए। सक्सेस एक प्रोसेस है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, एक सक्सेस तो हो गया, कंचनजंगा चढ़ गए, एक सक्सेस तो हो गया। लेकिन माउंट एवरेस्ट के बाद हमारे एक एम बन जाता है कि हम उससे आगे और बढ़ें। सक्सेस एक प्रोसेस है। Success is a process, continuous process. Till you touch, है ना, touch what grape, or maybe whatsoever things are there, है ना. And somebody tells it about that, कैसे कहते हैं ना कि अगर हमारी मौत अच्छी हुई, जैसे हमारी दादी बोलती थी मरेंगे तो कार्तिक का पूर्णिमा होगा, हमारा बेटा घर में होगा, और निश्चित सब कुछ वही हुआ, है ना, और मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस है लोगों का, हो सकता है उस तरह का डिवोशन डेडिकेशन लाइक दैट होगा ना। अब यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तो यंग हो, तो कितना एज हो गया होगा आपका? 29 है। तो 39 में हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हो? मैं 39 में हिंदुस्तान को डेवलप देखना चाहता हूँ। किस तरह का डेवलपमेंट? किस तरीके का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट और हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान टॉप 10 कंट्री में है। अच्छा, अब जैसे हमारा सोच है, हर हाथ को काम हो, है ना, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर स्वाभिमान हो, ये हमारा सोच है। अब जैसे कि अभी मैं देखता हूँ लोगों को टेंशन में रहते हुए, लगभग चाहे जो भी हो, माने बोले या नहीं बोले, उसके लिए हमने एक मतलब पहले ही बताया था, फिर से उसको रिपीट करता रहा। उसमें हमने सीधे लिखा है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। अब सब कोई तो थोड़ी जहाँ तक बकते फिरो, सब कोई का मतलब होता है वैसे जैसे पेट दीवार को ही पकड़ लो, लाइक दैट कैसे। चलिए, यही शब्दों के साथ मैं आपसे भी मिला, आपकी पत्नी से भी मिला, आपके प्यारे से बच्चे से मिला, आपके ससुर जी से मिला, शायद सास को भी परिचय तो नहीं, ससुर तो गले में मिला, अच्छा रहा। अच्छा, यंग जनरेशन को क्या सलाह देंगे आप, कुछ मैसेज? मैं खास करके वैसे जो बिगड़ गए हैं इसमें बीड़ी सिगरेट। मैं दिल्ली में देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते हैं, लेकिन आप उत्तम नगर के किसी भी रास्ते में घुसो तो नाक में धुआं घुसता है, कहीं गांजा का, कहीं स्मैक का, कहीं सिगरेट का। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखे थे क्या आप उन लोगों के लिए कुछ बोल देंगे? तो सब मैं उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको नशा करना ही है, हाँ, तो सफलता का नशा कीजिए। वो नशा में कुछ अलग ही मजा है, और वो आपको तो ग्रो करेगा, साथ में आपके साथ कनेक्ट होने वाले सभी लोगों को ग्रो करना है। ठीक। तो मेरे लिए तो नशा का मतलब है सफलता। तो मैं जितने भी यंग जनरेशन है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपको नशा करना है तो सफलता का नशा करें। ठीक। अब कुछ मैं कोट और करना जा रहा हूँ। बिहारी कहावत है, गुंडा खाए भुसुंडा हो, तरल खाए गलत जाए। यही तो यहाँ पर है। आप जो खिला रहे हो क्या कर रहे हो? जैसे जिसको खाना नहीं, बेचारा मोटा मोटा खाना खाता है, एकदम वही मोटे खाना खिला रहे हो। आज मैं आपके प्रोडक्ट को खाया था सुबह, मैंने क्या बना दिया जी, तो आप जो लेकर आए थे, ठीक, अच्छा लगा, उन लोगों को भी अच्छा लगा। जब उसको स्वाद मालूम हो जाएगा तो बढ़िया से अपने आप आएगा, है ना। तो ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, स्लो, है ना, धीरे में ना धीरे सब कुछ हो, है ना। आपका स्वागत मुझे पहले ही करना था मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा में। आपकी बातें अच्छी रही, और हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद फिर कभी बिठा लें। मैं पहले मिला तब क्या हिसाब था, अभी मिला क्या, और मैं लिख के नहीं रखता हूँ, जो भी होता है एक्सटेम्पोर पूछता हूँ, है ना। और एक्सटेम्पोर में बड़ा मज़ा आता है, लिख करके तो कहीं अटक गए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद इन्हें साधुवाद। उसके बाद मैं बोलता हूँ जय मोदी खैर, बोलिए जय मोदी खैर, जय हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन इसे पहले बोलना चाहिए हिंदुस्तान ही, नहीं तो मोदी खैर का, है ना, सीधी सी बात। हाँ, उसके बाद जय प्रोडक्ट,
जय प्रोडक्ट और जय दिलखुश चौधरी। दिस मच, जय होगा तभी तो कुछ होगा, जय तो सबका होना चाहिए, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।